हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के लिए हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उद्योग। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट करा दी है। साथ ही साथ साइंस भी स्टार्ट कर दी है और ज्योग्राफी हमारी कंटिन्यू चल ही रही है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। भाई, चीनी उद्योग जो है वो कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो कृषि आधारित पहला तो सूती वस्त्र उद्योग था, दूसरा कौन सा है? चीनी उद्योग। और विश्व में सर्वाधिक चीनी अगर आपको पूछ रहे तो चीनी कहाँ होती है? ब्राज़ील में। और चीनी का कटोरा कहते किसे हैं? क्यूबा को। और विश्व में सर्वाधिक गन्ना भारत में। और भारत में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब आप बोलोगे भाई सर्वाधिक गन्ना तो भारत में होता है, तो सर्वाधिक चीनी ब्राज़ील में कैसे हुई? दोस्तों, अपने जो गन्ना पैदा होता है अपन उसको दीपावली के दिन चूक जाते हैं। साठो खाओ कौन खाओ दिवाली ने भी नहीं गन्नो बोले छे। तो पूरे भारत में कितने लोग उस दिन गन्ने का उपयोग करते हैं? तो गन्ना तो हो गया भारत में, लेकिन सर्वाधिक चीनी कहाँ हो गई? ब्राज़ील में। और भारत में सर्वाधिक जो चीनी है वो महाराष्ट्र में होती है। सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक चीनी महाराष्ट्र में। एकीकरण के समय 2 चीनी उद्योग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए भाई? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो सर प्रथम कौन सा है? तो प्रथम है दी मेवाड़ शुगर मिल। कौन सा शुगर मिल? दी मेवाड़ शुगर मिल। ये है कहाँ? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। दी मेवाड़ शुगर मिल कहाँ है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ये कैसा है दोस्तों? यानी निजी क्षेत्र का है, इसमें सरकारी कोई रोल नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। कौन से वाले की? दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इसकी सहायता हेतु 1976 में उदयपुर शुगर मिल की स्थापना की गई है। किसकी? उदयपुर शुगर मिल की। समझ में आया? दूसरा चीनी उद्योग है दी गंगानगर शुगर मिल। और भाई गंगानगर कहाँ होगा? गंगानगर में ही होगा। कहाँ होगा? गंगानगर में। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। इसे 1956 में सार्वजनिक घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया है इसको? सार्वजनिक। यानी यह सहकारी भी है और निजी भी है। भाई, यहाँ से चीनी जो बनाई जाती है वो चुकंदर से बनाई जाती है। कहाँ? गंगानगर में। इसके अधीन धौलपुर की हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई है दोस्तों, जहाँ पे शराब की बोतलें बनाती है। और ये कब? 1968 में। कब रे? 1968 में। तो धौलपुर की हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री किसके अधीन है? तो गंगानगर शुगर मिल के। कब? 1968। यहाँ क्या करते हैं? शराब की बोतलें बनाते हैं। तीसरी है केशुराय पाटन बूंदी। और ये कब? 1965 में। यह सहकारी क्षेत्र में है। तो आपने देखा जो चीनी उद्योग है वह सहकारी भी है, निजी भी है, ठीक है, और दोनों के मिक्स में भी है। तो यह तीनों क्षेत्र में कार्यरत है। तो पहली की स्थापना 1932, दूसरी की 1937 और तीसरी की 1965 में हुई। आगे आपका उद्योग है रेशम उद्योग। दोस्तों, रेशम उद्योग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मैटर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेशम उद्योग जो विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है भाई? चीन में। कहाँ होता है? चीन में। और इसका प्रारंभ भी कहाँ हुआ? चीन में हुआ। भारत में सर्वाधिक पूछे तो करो नाटक, कर्नाटक। और राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ होता है भाई? दक्षिणी राजस्थान है ना, उसमें उदयपुर और बांसवाड़ा में। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरी
कल्चर, जो कीड़ा होता है रेशम का, उसे कहा जाता है बॉम्बैक्स मोराई। कौन सा मोराई? बॉम्बैक्स मोराई। यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। किसके पेड़ पर पाला जाता है दोस्तों? शहतूत के पेड़ पर। जो आपका उदयपुर है, बांसवाड़ा है और कोटा है, उसमें जो ये कीड़ा है बॉम्बैक्स मोराई, यह अर्जुन के पेड़ पर पाया जाता है और इसे कहा जाता है टसर पद्धति। क्या कहा जाता है? टसर पद्धति। कहाँ कहाँ? उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा में। आगे आपका उद्योग है कागज उद्योग, और कागज उद्योग सर्वाधिक कहाँ? चीन में। और अखबारी कागज कनाडा में। भारत में सर्वाधिक कागज पूछे तो पश्चिमी बंगाल, और भारत में सर्वाधिक अखबारी कागज पूछे तो नेपानगर मध्य प्रदेश। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखने की चीज़ है कि राजस्थान में सर्वाधिक कागज उद्योग है सांगानेर जयपुर, क्योंकि अपने विश्व का और भारत का तो दिया नहीं है, राजस्थान का ही दिया है, तो अपन को यही पूछेंगे राजस्थान में सर्वाधिक कागज उद्योग कहाँ? तो सांगानेर जयपुर में। आगे है नमक उद्योग। कौन सा उद्योग? नमक उद्योग। और नमक उद्योग के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पे आता है? चौथे नंबर के स्थान पे आता है। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। तो सर पहले पे कौन? गुजरात। दूसरे पे कौन? महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु। आंतरिक जल स्रोतों में नमक उत्पादन में राजस्थान भारत के प्रथम स्थान में आता है। मतलब वैसे पूछे तो चौथे स्थान पे, वैसे पूछे तो चौथे स्थान पर। आंतरिक जल स्रोतों के आधार पर पूछे तो कौन से स्थान पर आ जाएगा दोस्तों? पहले स्थान पे। राजस्थान भारत के कुल नमक उत्पादन का 10% नमक उत्पादन करता है और सांबर झील कुल उत्पादन का 8.7% उत्पादन करता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कितना करता है? 8.7%। और सबसे बड़ी आपको नमक मंडी पूछ ले तो नावा नागौर। कौन सा गौर? नावा नागौर। आगे है आपका ऊन उद्योग। कौन सा उद्योग? ऊन। और भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई? प्रथम। क्योंकि कितना प्रतिशत उत्पादन करता है ये? 40%। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है बीकानेर में। किसकी? ऊन की। तो ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर। स्टेट वुलन मिल बीकानेर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर। तीनों ध्यान रखना, सबसे बड़ी ऊन मंडी, स्टेट वुलन मिल और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर। लेकिन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड पूछ ले तो आपका जोधपुर। आयात निर्यात संस्थान पूछ ले तो आपका कोटा। लेकिन भाई मेरे को तो ऊन प्रशिक्षण करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? जयपुर में। तो ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका? जयपुर में। भाई सर्वाधिक पीली ऊन पैसे, पीली पैसे पाली। सर्वाधिक ऊनी कपड़े आड़ा आड़ा भीलवाड़ा। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। लेकिन ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र तो कहाँ है? जयपुर में। लेकिन गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले तो कहाँ होगा? जोधपुर में। और कम पूछ ले तो झालावाड़। सबसे कम ऊन उत्पादन झालावाड़ और सर्वाधिक कहाँ है आपका? जोधपुर में। कहाँ है सर्वाधिक? जोधपुर में। आगे है आपका कांच उद्योग। कौन सा उद्योग? कांच। और कांच उद्योग सर्वाधिक कहाँ? धौलपुर में। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है भाई? धौलपुर में। दी सिमकोर ग्लास फैक्ट्री ये कहाँ है? कोटा में। यहाँ क्या करते हैं भाई? टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाते हैं। और यहाँ क्या करते हैं भाई? शराब की बोतल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शराब की बोतल। आगे पूछे सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? तो कहारानी भिवाड़ी अलवर। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? कहारानी भिवाड़ी अलवर। यह कांच की सबसे बड़ी फ्लोट ग्लास फैक्ट्री है। मतलब कांच गलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहारानी भिवाड़ी अलवर।
भाई ये कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई है? फ्रांस के द्वारा। और कांच से निर्मित प्रथम वायुपट्टी पूछ ले तो किशनगढ़, अजमेर। आगे आपका उद्योग है उर्वरक, और उर्वरक सर्वाधिक है उदयपुर में। उ से उर्वरक और उ से उदयपुर। डीएपी खाद बनाने का काम कपासन, चित्तौड़गढ़। कैल्शियम कार्बाइड धौलपुर और उदयपुर। रामा फास्फेट उदयपुर। जीवन फर्टिलाइजर्स कोटा। जीवन फर्टिलाइजर्स कहाँ है? कोटा। तो सर्वाधिक उर्वरक उद्योग कहाँ हो गया आपका? उदयपुर में हो गया दोस्तों। कहाँ हो गया? उदयपुर में। जीवन फर्टिलाइजर्स कहाँ हो गया? कोटा। चंबल फर्टिलाइजर्स भी कहाँ है दोस्तों? आपके कोटा। और श्री राम फर्टिलाइजर्स भी कहाँ है आपके? कोटा। कहाँ है? कोटा। आगे है पानी के मीटर दोस्तों। पानी के मीटर है कैप्सन मीटर कंपनी, जयपुर व पाली। सर्वाधिक जयपुरी आता है ऑप्शन में। बिजली के मीटर, चाहे पानी की पूछ लो चाहे बिजली के पूछ लो, कहाँ जाएगा? जयपुर। बॉल बेरिंग बनाने की, ये भी कहाँ है आपके? जयपुर में। लोहे के टावर, अरे लोया का टावर कड़े बनाओ चाहे जयपुर में, यार ये टावर ही है भाई। बीड़ी मत पियो नहीं ब्याह को नो लो, तो बीड़ी कहाँ हो जाएगी? ब्यावर अजमेर वे। अल्लाह माचिस पड़ेगी, तो माचिस कहाँ का हो जाएगा? अल्लाह यानी अलवर का। आप टायर ट्यूब में आपके क्या बच जाता है? कांकरा, तो कांकरोली राज संबंध। कैसे केबल्स कैसे? कोटा। रे से रेलवे, भय से भरगी, तो भरतपुर। कोशिश की है ट्रिक से बताने की, जैसे रेलवे वैगन भरतपुर। केबल्स बनाने का कारखाना कोटा। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली राजसमंद। माचिस अलवर। बीड़ी ब्यावर। टावर जयपुर। सबसे बड़ी बॉल बेरिंग जयपुर। मीटर जयपुर। कैप्सन मीटर ये भी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। आगे है आपके औद्योगिक नीतियाँ, इन्हें आप जरूर रट लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना है। पहली जो आपकी औद्योगिक नीति है वो आई 24 जून 1978 में। किसके समय? भैरों सिंह शेखावत के समय। तो याद रखना, पहली 1978, दूसरी 1990, तीसरी 1994, चौथी 1998, और जो वर्तमान में पांचवी है वो कब आई? 1 जुलाई 2019 से लागू। कब से लागू है? 1 जुलाई 2019। और क्रम से ये कौन सी है? पांचवी। पहली 1978, दूसरी 1990, तीसरी 1994 और चौथी 1998। और पांचवी कब थी आपकी? 2019 में। आगे है आपका हस्तशिल्प एवं ग्वारगम उद्योग, ये कहाँ है? जोधपुर में। सैनिक समूह द्वारा मल्टी प्रोजेक्ट सेज, ये कहाँ चलाया गया है? धौलपुर में। दोस्तों ये सेज नाम है तो वर्तमान में पूछा जाता है राजस्थान में कितनी सेज क्षेत्र हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6। प्रथम साइबर कियोस्क कहाँ है? कैसे? काला डेरा। स्पाइस पार्क प्रथम तो है जोधपुर में, और दूसरा कहाँ है? कोटा में। पुष्प पार्क कहाँ है? खुशखेड़ा अलवर में। प्रथम राइस कलेक्टर है आपकी बूंदी, और सबसे बड़ी मार्बल मंडी है किशनगढ़ अजमेर। और सर्वाधिक तांबे के बर्तन वाड़ा भील। वाड़ा तो प्रथम राइस कलेक्टर कहाँ है? बूंदी में। स्पाइस पार्क कहाँ है? जोधपुर में। दूसरा कहाँ है? कोटा में। सर्वाधिक तांबे के बर्तन भीलवाड़ा में, तो भाई पीतल के जयपुर में। प्रथम फुटवियर डिजाइन सेंटर जोधपुर। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क रूपा की नांगल जयपुर। डायरेक्ट जयपुर भी याद रख सकते हो, प्रश्न आया हुआ मिलान कराने के लिए, तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आप जयपुर में करके आना। आगे है, ये किसके द्वारा संचालित है? लक्ष्मी निवास मित्तल के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? लक्ष्मी निवास मित्तल के द्वारा। आगे है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह है आपके कनकपुरा जयपुर में। कहाँ है? कनकपुरा जयपुर में। हार्डवेयर, यह है कुक्कस जयपुर में। कहाँ पे? कुक्कस जयपुर में। भाई जो आपका अलवर है वहाँ बहुत सारी शराब होती है, इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड। ग्रामीण क्षेत्र का प्रथम सुपरमार्केट कहाँ बनाया गया? तो कुलियारा का बास, झुंझुनू। कहाँ? कुल्हारा का बास, झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्र आभूषण निर्यात किसके साथ किया जाता है दोस्तों? अमेरिका के साथ। आगे है आपका निर्यात संवर्धन पार्क कितने हैं भाई दोस्तों? सीतापुरा जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर और निमराना अलवर। तो सीतापुरा जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर और निमराना अलवर। आगे है आपका टेलीमेडिसिन सेंटर, और टेलीमेडिसिन सेंटर है कहाँ? कोटा में। और ईपीएससी से जुड़ने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है भाई? जोधपुर। ईपीएससी से जुड़ने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। प्रथम कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ खोला गया? जयपुर में। बड़े रेलवे वैगन बनाने का कारखाना अजमेर में। और रेलवे वैगन बनाने का पूछ ले तो भरतपुर में, और बड़े रेलवे बनाने का पूछ ले तो अजमेर में। सर्वप्रथम जिला उद्योग संघ की स्थापना कब हुई भाई? जब खनिज नीति ये लागू हुई नीति कब हुई? 1978 में औद्योगिक नीति लागू हुई थी ना अपनी पहली, वही। तो जिला संघ उद्योग की स्थापना भी कहाँ की गई थी? 1978 में जयपुर में। माल गाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना अजमेर में। वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36 प्रश्न आया हुआ है। कितने हैं? 36। और उपजिला केंद्र कितने हैं? 8। और उपकेंद्र पूछ ले तो 7। होंडा कार इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी अलवर। और होंडा अमेज कार कहाँ है? टपुकड़ा अलवर में। कहाँ है? टपुकड़ा अलवर में। आज इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।